शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे, जो सगर के पुत्र अश्व की खोज में गए थे, अश्व उनको मिला नहीं और वो वापस अपने पिता के पास आकर के कहते हैं कि हमने तो सारी पृथ्वी को अच्छी तरह अन्वेषण कर लिया है, हमें कहीं भी ना तो अश्व का हर्ता मिला और ना ही अश्व मिला। तो इनके पिता ने कहा कि दोबारा खोज करो, दोबारा पृथ्वी को खनतः भूय खनतः, दोबारा खोदो उसको, लेकिन आपको अब की बार कृतार्थ होके ही वापस लौटना है। बिना अश्व को लिए और अश्व के हर्ता को बिना लिए आपको वापस नहीं आना है। ये हमने कल पढ़ा था। भूयः खनथ भद्रं व विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। पितुर्वचनम् आसाद्य सगरस्य महात्मनः षष्ठे पुत्रसहस्राणि रसातलम् अभिद्रवन्। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशो पर्वतोपमं दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलं। सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः। भूय खनतः भद्रम, वो आप सबका कल्याण हो, फिर दोबारा खोदो। वसुधा तलम विभेद्य, वसुधा तल को भेद करके, अश्व हर्तारम आसाद्य, जो अश्व को हरण करने वाला है उसको लेकर, कृतार्थाश्च, और कृतार्थ होकर के निवर्तता, लौटना। तो यहाँ पराजित होकर लौटने वालों का कोई स्वागत नहीं है। जो विजयी होकर लौटेंगे उन्हीं का स्वागत किया जाएगा। जो इस तरह से पराजित होकर के लौटेंगे उनको फिर से गुस्से में भर के समन्यु, उनको फिर से मन्यु सहित डांट पड़ेगी और पिटाई करके फिर भेज दिए जाएंगे। तो यदि आपने इस संसार से कृतार्थ हुए बिना ही यहाँ से गमन किया, प्रयाण किया, तो वहां जाके भगवान जी आपका स्वागत करने वाले नहीं है। तो वहां तो पिटाई होने वाली है, फिर से डंडे मार के भेज दिए जाओगे, तो आना ही पड़ेगा फिर से। तो फिर यही करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी आप ऐसे जाओगे तो पिता क्या करेगा, समन्यु, मन्यु सहित हमें डांट करके, और जरूरी नहीं है कि इसी में ही भेजेगा, और भी ज्यादा यदि त्रुटियां कर दी तो इससे भी नीचे वाली योनियों में भी भेज देगा। इसमें भी तब भेजेगा जब थोड़ा आधा तो कम से कम अच्छा करेंगे तब। तो इनके पिता ने दोबारा उस काम में तब लगाया कि पहली बार भी अच्छी मेहनत तो करके आए हैं, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं आई, भेजा था वो काम तो सिद्ध किया ही नहीं। बोले दोबारा जाओ। वो एक राजस्थान में एक रानी की कथा आती है ना, हाड़ी रानी, उसका पति आ गया युद्ध में से भाग करके, बोले मेरे को तो बड़ी याद आ रही थी तेरी। बोली यहाँ दरवाजे बंद कर दो, महल के दरवाजे खोलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कायर पुरुषों के लिए कोई स्थान नहीं है महल में, वापस जाओ, विजय प्राप्त करके आना। तो ऐसे इनके पिता ने भी उनको भेज दिया। समन्यु अब्रवीत, क्रोध सहित उनको डांट करके भेज दिया। पितु वचनम आसाद्य, तो इस प्रकार से पिता की वचनों को आसाद्य स्वीकार करके, सगरस्य महात्मन, महात्मा सगर पिता के वचनों को स्वीकार करके, शिरोधार्य करके, षष्ठी पुत्र सहस्राणी, जो 60,000 पुत्र हैं, रसातलम अभिद्रवन, रसातल को खोदने लगे। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशो पर्वतोपमं दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। तत तस्मिन् खन्यमाने, और उसके बाद उस रसातल को खोदते हुए, पर्वतोपमं ददृशुः दिशागजम, दिशागज पर्वत के आकार, विशाल काय, एक अत्यंत विशाल काय दिग्गज को उन्होंने देखा। ददृशुः
देखा। वीरूपाक्षम, उसका नाम वीरूपाक्ष था। दिशागज माने सब दिशाओं में जो फैला हुआ है। वीरूपाक्ष विविध रूप और अक्ष हैं जिसकी, उसको वीरूपाक्ष कहेंगे। तो एक ऐसी शक्ति जिसके विविध रूप हैं, विविध अक्ष हैं, आंखें हैं। उसने महीतलम धारयंतम, उसने महीतल को धारण किया हुआ है। तो ये वैसा ही वर्णन है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष। तो उन्होंने उसको देखा जो कैसे हैं, पर्वताकार विशालकाय हैं। विशालकाय वीरूपाक्ष नाम के दिग्गज को उन्होंने देखा। स पर्वत वनाम कृत्स्नाम पृथ्वीम रघुनंदन धारयामास शीर्षा, उस दिग्गज ने स पर्वत वनाम, स पर्वत स वनाम, पर्वतों सहित वनों सहित और सारी जो बस्तियां हैं, नगर शहर आदि, उन सहित कृत्स्नाम पृथ्वीम धारयामास, हे रघुनंदन उस वीरूपाक्ष ने ही इस संपूर्ण पृथ्वी को, कृत्स्न मतलब संपूर्ण, इस संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने धारयामास धारण किया हुआ है। शीर्षा अपने सिर के ऊपर। महागज वीरूपाक्ष, महागज दिग्गज वीरूपाक्ष ने सपर्वत वनाम कृत्स्नाम पृथ्वीम धारयामास शीर्षा, उसी ने इस सारी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो उससे भेंट हुई उनकी, क्योंकि बार बार खोदेंगे तो बार बार कोई नई चीज मिलेगी। बार बार शास्त्र को भी आप खोदेंगे, उसमें तलाश करेंगे, उसमें भी नई नई चीजें समझ में आती हैं। एक बार में पूरा शास्त्र समझ में नहीं आता है कभी भी। कोई भी चीज छोटी से छोटी, शरीर के बारे में आप जो डॉक्टर हैं तो वो प्रैक्टिस करते 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 फिर जैसे उनकी उम्र बड़ी होती है तो उनको और ज्यादा समझ में आता है, पहले दिन नहीं आता है। जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं तो वो पढ़ाते पढ़ाते उनका ज्ञान वर्धित हो जाता है। इसलिए जब कोई कहीं पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए कोई अप्लाई करता है तो पूछते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है पीछे का, कितने वर्ष का है। तो जितना ज़्यादा उसका पीछे का अनुभव होता है उतना ही उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई भी काम प्रैक्टिस करते करते वो निपुण हो जाते हैं। बहानेबाज बहाने मारते मारते बहानों में निपुण हो जाते हैं, बड़े चालाक धूर्त हो जाते हैं। मतलब कई सालों तक ऐसे ही मक्कारी मारते रही तो फिर वो क्या हो गई, कुशल हो गई। इसलिए भोगों को भोगने से इंद्रियां और ज्यादा कुशल हो जाती हैं। झूठ बोलने से जीभ झूठ बोलने में और ज्यादा कुशल हो जाती है। चोरी करने से हाथ चोरी करने में ज्यादा कुशल हो जाते हैं। सेवा करने से सेवा करने में ज्यादा कुशल हो जाते हैं। घर में महिलाएं खाना बनाते बनाते, पूरे परिवार की सेवा करते करते, भोजन खिलाना भी तो बहुत बड़ी सेवा है, कुशल हो जाती हैं। फटाफट 10 लोगों का खाना बना देती हैं जो कुशल महिलाएं हैं। और अगर कोई नया व्यक्ति है तो 10 लोगों की तो बात छोड़ो, 1-2 के खाना बनाने में, जी मैं तो तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। मैंने कहा कितने लोग हैं खाने वाले? बोले कितने क्या, बस मैं और एक मेरा छोटा बच्चा। उसकी तैयारी कर रही है 3 बजे से, तो कुशलता नहीं है। और मतलब आप लोग तो अब बनाने लग गए, पता नहीं कैसा बनाते हो, देखना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो पुरुषों को लगा दो तो आटा कितना बिखरा मिलेगा, और जो पानी का बर्तन है उसमें भी आटा लगा देंगे, अपने भी कहीं ना कहीं आटा पोत लेंगे कपड़ों में, हाथ पैर में। कुशलता नहीं होती है। तो कोई काम करते करते उसमें निपुणता आती है, अभ्यास अच्छा हो या बुरा हो। तो ऐसे इन्होंने ये खोदते खोदते पहले इतना अभ्यास किया, अभी भी खोद रहे हैं, तो वहां चले गए, रसातल में चले गए ये, और इनको एक पर्वत आकार दिग्गज दिखाई दिया वीरूपाक्ष नाम का। यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागज खेदाच्चालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तदा भवेत् ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते रामा जग्मुर्भित्त्वा रसातलं
ततः पूर्वां दिशां भित्त्वा दक्षिणां बिबिदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशोस्ते महागजं महापद्मं महात्मानं सोमहत्पर्वतोपमं शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम् ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्ठे पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदोर्दिशं पश्चिमायामपि दिशि महान्तम् अचलोपमं दिशागजं सौमनसं ददृशोस्ते महाबला ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्तः समुपाक्रान्त दिशं सोमवतीं तदा उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठः ददृशो हिमपाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिमिमाम्। यदा हे काकुत्स्थ यदा विश्रमार्थं महागजः पर्वणि खेदात् चालयते शीर्षं भूमिकंपस्तदा भवेत्। हे काकुत्स्थ ये जो महान दिग्गज है विरूपाक्ष नाम का, तो यदा विश्रमार्थम विश्राम करने के लिए, ये महागज है विश्रमार्थम थोड़ा विश्राम करने के लिए, क्योंकि धारण कर रखा है तो थक जाता होगा ना, तो इसलिए पर्वणि खेदात, खेदात माने थकान के कारण, खेदात थकान के कारण, चालयते जब वो थोड़ा हिलता डुलता है वो विरूपाक्ष, चालयते चलायमान होता है, भूमिकंपस तदा भवेत, शीर्षम चालयते अपने सिर को थोड़ा हिलाते, थक जाता है ना, तो व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा गर्दन को इधर उधर करता है, ऐसे ऐसे करता है, गोल गोल घुमाता है, काम करते करते, पढ़ाई करते करते, ऑफिस में काम करते करते, खेत में काम करते करते, जब व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है अपने शरीर की। तो यहाँ शीर्षम खेदा चालयते, थकान के कारण जब सिर को हिलाता है, भूमि कंपस तदा भवे, तब भूकंप आता है। तो जब भूकंप आता है तो समझो विरूपाक्ष थक गया है, तो विरूपाक्ष ने विश्राम के लिए थोड़ी अपनी गर्दन को हिलाया है। तो पहले गाय के लिए आया था, अभी विरूपाक्ष के लिए आ गया। ते तम प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमुर्भित्वा रसातलम। वो तो अच्छा थोड़ी देर के लिए सिर हिला के फिर धारण कर लेता है, सो जाए तो फिर क्या बने। ते तम प्रदक्षिणम कृत्वा, तो वो जो दिग्गज था विरूपाक्ष, उसकी उन्होंने प्रदक्षिणा की, जो 60,000 पुत्र हैं सगर के, उसकी प्रदक्षिणा करके, उसका सम्मान करके, दिशा पालम महागजम, दिशाओं का पालन करने वाला जो महागज है उसकी प्रदक्षिणा करके, उसको प्रणाम करके, मानयंत उसका सम्मान करते हुए, मानयंत ही ते वे सब उसका सम्मान करते हुए, हे राम जगमो भित्वा रसातलम, अब उस रसातल को भी भेद करके आगे चले गई। तो कहीं किसी उसको क्रॉस करने का तरीका क्या है, आप उसका सम्मान करके उसके आगे बढ़ जाओ, उससे झगड़ा करोगे तो फिर हार जाओगे वहां, क्योंकि ये भी तो दिग्गज है पूरा। तो जो अपनी विरोधी शक्तियां हैं, आपको यदि अंदर जाना है, आपको ध्यान में प्रवेश करना है, आपको समाधि में प्रवेश करना है, और अभी अज्ञान का, अविद्या का नाश हुआ नहीं है, तो वो आपको अंदर जाने थोड़ी देंगे। तो उसके लिए तरीका यह है कि उसको थोड़ा शांत करके, प्रदक्षिणा करके, प्रणाम करके तब आगे बढ़ जाओ। मन के पार जाना है तो मन से झगड़ा करके नहीं जा सकते हो आप कभी भी। मन को शांत करके, प्रसन्न करके, तो इसलिए थोड़ा सा शरीर को आहार दे दो, उतना आहार किए चिल्लाई नहीं, मैं तो भूखा बैठा हूँ और आप ध्यान में लगे हो। अगर आप उसको बिल्कुल भूखा रखोगे तो वो आपको ध्यान में प्रवेश नहीं करने देगा। शरीर शिकायत करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा।
और मन को अगर आप ऐसे स्थान में बैठे जो बहुत ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, बहुत कठोर है, बहुत ही नरम है, तो फिर मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा, शांत नहीं होगा। इसलिए ना ज़्यादा कठोर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ऊंचा, ना बहुत ज़्यादा नीचा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी। ऐसा कुछ वो ढूंढना चाहिए बैठने के लिए। ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो ये इससे फिर मन शांत हो जाता है। तो ऐसे स्थान में बैठ करके उससे एक प्रीति करके मन से उसको शांत करके, उसकी प्रदक्षिणा करके, उसका आभार मानते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए फिर उसके आगे जाया जाता है। तब वो आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है जाओ, ये रास्ता है, आगे चले जाओ। और नहीं तो फिर आप 1 घंटा बैठे और पूरा घंटा आप विचारों के और मन के साथ ही झगड़ते रहे, तो आगे प्रवेश हुआ ही नहीं। फिर ऐसे कैसे उठ गए, वहीं से झगड़ा करते हुए वापस आ गए। तो इन्होंने क्या किया, उसको प्रदक्षिणा की और मानयंत, उसका सम्मान किया। उसका सम्मान करते हुए कि भाई हमें आगे पहुंचा दो। हनुमान जी भी जब गए तो समुद्र में उसने मुंह खोल दिया अपना, सुरसा ने। तो बोले पहले मेरे मुंह के अंदर आओ, ये जो क्षेत्र है ये मेरा है और यहाँ कोई मेरी आज्ञा के बिना इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इस फील्ड को। तो पहले हमारे से बात करो, आप बाद में जाना। तो उन्होंने उनकी बात को माना, सूक्ष्म होकर के उसके मुंह में घुसे और बाहर निकल आए। तो इतने से ही वो खुश हो कि उसने वरदान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे जाना, वहाँ लंकी नहीं मिलेगी। सहायता और कर दी, हेल्प और कर दी। जो उसको खाने के लिए आई थी उसी ने उसकी सहायता कर दी। आप किसी नए स्थान पे जाते हैं, वहाँ के कुत्ते, आप कहते हो मैं तो वहाँ जाने वाला हूँ, उस घर में ये एड्रेस है, बोल वहाँ तो बाद में जाना, पहले मेरे से बात करो, ये गली मेरी है। तो उसको फिर कुछ पुचकारना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है, रोटी बिस्किट कुछ देना पड़ता है, तब वो पूंछ हिलाते हुए आपके साथ आता है। फिर और कुत्तों से आपकी रक्षा कर देगा, वही दूसरों से। इसलिए हमारे संध्या में यहाँ 6 बार ये बात बोली जाती है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। करते हो नहीं करते हो संध्या? वैसे दोनों टाइम करते हो कि एक टाइम? पहले भाई बताएंगे। दोनों समय करते हो? इधर शाम को सामूहिक संध्या करते हो? तो उसमें यही बोला जाता है कि हर दिशा में यदि वहां की जो शक्तियां हैं उनसे यदि आपने विनम्रता पूर्वक उनकी सहायता मांग ली और अपने आप को उनकी शरणागति में रख दिया, उनके समर्पित कर दिया आपने, तो 6 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 बीच वाली दिशाएं, 8 ऊपर नीचे 2, तो 10 दिशाओं की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनके साथ आपने यदि मित्रता कर ली, उनके साथ यदि आपने समर्पण कर दिया, उनको उनकी आपने सहायता प्राप्त कर ली यदि, तो 10 दिशाओं से अतिरिक्त तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। 10 ही तो दिशाएं हैं। तो आपका शरीर या आपका मन या आपका हृदय, आपका भाव, आपका विचार 10 दिशाओं के अतिरिक्त तो कहीं भी जाएगा नहीं। तो किधर भी जाए वो आपकी रक्षा करेंगी वो शक्तियां, और वो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ा देंगी। और यदि आपने उनके साथ मित्रता नहीं की तो आप थोड़ा 2 कदम बढ़ाएंगे किसी भी दिशा में, उधर से ही फिर वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, वैज्ञानिक चीजें हैं, ऐसे नहीं है। ये सृष्टि ऐसे नहीं चल रही है। इस सृष्टि में एक घर भी ऐसे नहीं चलता है। एक घर तभी रहता है कि जब उसमें रहने वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो उसको संभाल रहा है, कम से कम एक या एक से अधिक। अगर एक भी वहां नहीं है तब वो घर नहीं कहलाएगा, तब वो खंडर कहलाता है, वो गिर जाएगा। तो जब एक घर भी किसी व्यक्ति के बिना, किसी शक्ति के बिना, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं पर एक तो जरूरी होना चाहिए, तो जब एक घर भी नहीं चल सकता है शक्ति के बिना, तो ये सारी सृष्टि कैसे चल सकती है शक्ति के बिना? देश कैसे चल सकता है बिना राज व्यवस्था के? तो ऐसे ही
ये सारा ब्रह्मांड भी ऐसे ही चल रहा है, एक व्यवस्था के तहत चल रहा है। अलग अलग शक्तियां अलग अलग व्यवस्था को संभाले हुए हैं और हमें उनका सूक्ष्म शक्तियों का एहसास होना चाहिए। तो इन्होंने विरूपाक्ष को प्रदक्षिणा की और उसको सिर झुकाया, क्योंकि वो दिशापाल है, दिशाओं का मालिक है, पालक है। उसको सम्मान करते हुए ते रसातलम भित्वा जगमो, वो आगे बढ़ गई, फिर रसातल को भी भेद करके उसके भी आगे चले गए। तो ये सब लोकांतर जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो हमारे अंदर भी हैं। रसातल, तलातल, पाताल, सुतल, अतल, 7 है ना नीचे के लोक। अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल और 7वां क्या है? महातल। महातल तो बोल दिया। तो ऐसे ये 7 हैं। ततः पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां बिबिधो पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशोस्ते महागजम्। ततः इसके बाद पूर्वां दिशं भित्वा, पूर्व दिशा का भेदन करके, दक्षिणां बिबिधो पुनः, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा को भेदन किया। पहले पूर्व दिशा का भेदन किया, फिर दक्षिण दिशा का। दक्षिणस्याम अपि दिशि ददृशु ते महागजम, दक्षिण दिशा में भी उनको एक और महागज दिखाई दिया, क्योंकि सभी दिशाओं में महागज होते ही हैं। तो महापद्मम महात्मानम सुमहत पर्वतोपमम, ये जो दक्षिण दिशा में दिखाई दिया ये कैसा है? सुमहत, ये भी बहुत बड़ा है। पर्वतोपमम, पर्वत के समान विशालकाय है। महापद्मम, और उसका नाम महापद्म है। पहले वाले का विरूपाक्ष था, ये महापद्मम। महापद्मम महात्मान शिरसा धारयंतम गाम, तो कह रहे हैं उसने गाम पृथ्वी को शिरसा धारयंतम अपने सिर के ऊपर धारण किया हुआ था। विस्मयम जगमो उत्तमम, उसको देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ कि इन्होंने भी अपने सिर पे धारण किया हुआ है। तो बहुत सारी शक्तियों ने मिलकर धारण किया हुआ है धरती को। जैसे इस मकान की छत को किस किस ने मिलकर धारण किया हुआ है? चारों तरफ की दीवारों ने मिलकर, न कि एक दीवार ने। और केवल दीवारों ने नहीं, जो बीच में बीम डाल रखे हैं, इधर भी और इधर भी, तो बहुत शक्तियों ने मिलकर के इसको धारण किया। तो ऐसी पृथ्वी को धारण करने के लिए भी कई शक्तियां हैं। तो पहले बताया विरूपाक्ष, दूसरा महापद्म, महापद्मम महात्मानम सुमहत पर्वतोपमम शिरसा धारयंतम गाम, गाम मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी को जिसने सिर के ऊपर धारण किया हुआ है, अपने सिर पे धारण करना। सिर पे धारण करने का मतलब होता है सम्मान पूर्वक किसी काम को करना। ऐसे बोलते हैं ना, गुरु आज्ञा सिर माथे। सिर माथे मतलब सम्मान पूर्वक गुरु आज्ञा का हम पालन करेंगे। और पैरों में रखने का मतलब होता है अपमान। भाई उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो ठुकरा दिया मतलब पैर से उसको ठोकर मारी ऐसा नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया प्रस्ताव का, ये होता है ठुकराना। तो यहाँ गाम शीर्षा धारयंतम, सिर के ऊपर धारण किया हुआ है, इसका मतलब है सम्मान पूर्वक वो शक्ति जिस काम को करने में भगवान ने उस शक्ति को लगाया है, वो शक्तियां कैसे कर रही हैं, उस कार्य को श्रद्धा पूर्वक कर रही हैं। और उन शक्तियों को देख करके हम प्रेरणा ले सकते हैं, प्रकृति की शक्तियों को देख करके। प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो अपने कार्य को श्रद्धा पूर्वक करती हैं और निरंतर करती हैं और सुंदरतम करती हैं। तो हम अपने कार्यों को कैसे करें? हम भी तो भगवान की एक शक्ति हैं, तो हम अपने कार्यों को कैसे करें? श्रद्धा पूर्वक करें, निरंतर करें और सुंदरतम करें। तो जो इन 3 बातों को याद रखेगा वो कक्षा में लेट आएगा।
और वो पाठ को कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा ऐसे प्रमाद करेगा, कभी आ गई कभी नहीं आई। तो ये तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है ना। बोले भगवान को तो हम मानते हैं, भगवान का तो सम्मान करते हैं, तो सम्मान करना तो ये ही तो है सम्मान करना। केवल ये थोड़ी है कि आपने कोई संध्या के मंत्र याद कर लिए, रट लिए हैं और उसको बोल लेते हो। बोले हम तो संध्या करते हैं। संध्या का अभिप्राय ये है कि संध्या में जो बोला था उसको फिर पूरे दिन भी आगे बढ़ाना है, हर काम के प्रारंभ में उसी को बोलना है। कल एक मंत्र आ रहा था, वेद का मंत्र, तेह नाकम महिमान सचंतः साध्या पूर्वे। ऊपर वाली लाइन क्या है? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवों ने यज्ञ से यज्ञ का अयजंत यजन किया। तो जो भगवान कर रहा है, भगवान ने ये यज्ञ रचा, सारी सृष्टि रची, फिर मनुष्य उसका अनुसरण कर रहे हैं, वो भी यज्ञ के द्वारा उसका यजन कर रहे हैं। ये सारी सृष्टि जब यज्ञ कर रही है तो मैं भी यज्ञ करूं, मैं भी तो सृष्टि का एक पार्ट हूं। तो ऐसे यहाँ पर भी जब ये जो शक्तियां हैं इन्होंने भगवान के आदेश को शिरोधार्य किया है, तो हम भी तो भगवान के आदेश को शिरोधार्य करें, श्रद्धा पूर्वक करें। और भगवान के प्रतिनिधि इस सृष्टि में माता पिता गुरुजन होते हैं। तो यदि संसार में रहते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा को, अपने माता पिता को ही भगवान माने। और यदि इस संन्यास आश्रम में रहते हैं तो गुरु को ही अपना भगवान माने। तो गुरु का आदेश क्या है? गुरु जी ऐसे करते हैं क्या? गुरु जी कितनी बार किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं। कल भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दिल्ली से रात को 2 बजे पहुंचे, तो 5 बजे शिविर में पहुंच गई। ऐसा ही तो करना चाहिए ना। बुलाना पड़ता है, अपने कमरों में बैठे रहते हैं तो गलत बात होती है। तो फिर तो भगवान के शिष्य कैसे बनेंगे? तो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, अपने काम को निरंतर करना चाहिए। भगवान छुट्टी नहीं मारते हैं। और अपनी तरफ से कितना सुंदरतम कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन कभी आएगा नहीं जीवन में फिर दोबारा। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो आप खाना खा रहे हैं, आज जो सफाई कर रहे हैं, आज जो शरीर के लिए आप व्यायाम प्राणायाम आदि कर रहे हैं, वो क्षण आपके पूरे जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आएगा।